हेलो गाइस, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज सुबह सुबह कुछ मस्ती कुछ मजाक, मैं मम्मी और जब मेरी जेठानी सब लाग रहे हैं कुछ पुरानी बातें का जिक्र छेड़ने कि पहले की बारात कैसी थी। इस गांव में के तो बताओ, उदम उदम थे कति, नाम भी बदनाम है इस गांव का तो मतलब उदमपतिकरण में उदम मस्ती उदमपंथी तो आज है भाई। बारात जावा है तो 2-3 घंटा में न्यू हो जाए है कि जल्दी से लड़की ने विदा कर दें। लेकिन पहला का टाइम था कि हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन बारात रुक करती। तो उस बारे में बताओ मम्मी। बाकी इस गांव के वो थे, मम्मी अपने किस्से बताओ, मैं पापा कैसे थे और ये दीदी बताओ और वगैरह वगैरह कैसे थे। तो चल रहे जिक्र आज खुद सुबह सुबह 1-1.5 घंटा हम खूब बात करी पहले की। आप भी सुनियो कि खरी हैं बाकी खूब मज़ा आया। आज करूँगी मैं थोड़ी सी सफाई। वैसे वो तो गई थी लेट, लेकिन करनी है क्योंकि मेरे जो छोटे डिब्बे हैं वे खाली हो रहे हैं, जिससे कि नमकीन बिस्कुट टाइप के डिब्बे बना के रख रखे हैं हमने, तो वो डिब्बे खाली हो रहे हैं। उनमें मैं छोटा छोटा ये सामान रखा कर, हम जैसे नमक मिर्ची वगैरह, बाहर छोटा किचन है मेरा यो, इसकी सफाई करनी है। ये डिब्बे थोड़े से ज़्यादा डर्टी हो रहे हैं, इसमें सफाई करके फिर लगाऊंगी और फिर सामान भरूंगी इसमें। ये नमकीन बिस्कुट है, ये मेरा मिनी किचन है। इसमें अचार, नमकीन, बिस्किट और नमक मिर्ची, काली मिर्ची, सिंधा नमक वगैरह की डिब्बी वगैरह, छोटे छोटे सारा, मतलब छोटा छोटा आइटम यहाँ रखो भाई। बाई चांस ऐसा हो जाए किसी चीज़ में कोई कमी है तो यहीं की यहीं ले ले। ऐसा ना हो गेस्ट ने उठ कर या फिर खाना खाने वाले ने, चाय पीने वाले ने उठ कर जाकर रसोई में लेना पड़े। ये छोटा मिनी किचन है। ये मेरे देवर ने बहुत शौक है, उसने दौड़े ने बस वो तो लगा रहे इन चीज़ों में, वो तो लगे रहे आकर तो इस आज इन चीज़ों की थोड़ी सफाई करके फिर करेंगे। और सफाई भी कई दिन में करी है मैंने, क्योंकि सिलाई के चलते थोड़ा टाइम नहीं लगन पा रहा था। तो आज थोड़ा टाइम है क्योंकि कटिंग करूँगी, थोड़ा रुक कर करूँगी। कई चीज़ों की कटिंग है आज और सेम सेम सी है, इसलिए ज़्यादा टाइम ना लग गया, क्योंकि कई तो सूट हैं और कई ब्लाउज हैं तो सेम सेम से हैं। तो ये करके सफाई थोड़ा सा फिर करेंगे। और का काम अभी तनिक कुछ हो रही है, इस मारी थोड़ा टाइम लग जाए मैंने करण का। जब निको उठ जाएगी तब दिखाऊंगी आपने। और उसका उठने का टाइम तो लगा लो 8, 8:30, 9। भगवान, इतनी लेट लेट आज सोए भी तो लेट है। तो वैसे हम सारे लेट सोए हैं और हम तो फिर भी वक्त उठ लें, लेकिन ये और इसका चाचा तो लेट तक सोए जा हैं। ठीक है, फिर क्या काम है, कोई ना, कर लेंगे। बच्ची है अभी, स्कूल में जाने लग जाएगी, फिर आप पे नहीं उठेगी। वो मेरा छोटा सा स्लेब है ये वाला, और इस पर मैं अपनी जैसे फ़ोटो वगैरह कुछ एडजस्ट करती रहा करूँ। इसकी सेटिंग में कदे कदे चेंज कर दिया करूँ, कदे कुछ, क्योंकि बिना चेंजिंग के इसके सेटिंग चेंज करेगी ना मेरे जीने भी कालो है। मेरे में बहुत गंदी आदत है यहाँ सामान चेंज करने की। आज ही जो सामने वाली काली पेटी रखी है, आज इस तरफ आओगी तो हफ्ते पाछे इस तरफ आओगी, क्योंकि एक मेरे में यो आदत है गंदी सामान नून तनून करने की। मेरी इस आदत तो बहुत लोग परेशान थे भी और हैं भी बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आफ्टर सॉरी बोल कर और फिर ये सामान हटा सकूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे में है ये आदत। मैं एक जगह सामान एडजस्ट हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो कत्ती लास्ट है बस। तो मैंने ये डब्बे जो खाली हो रहे थे सफाई कर दिए, निकाल दिए कि अब ये डब्बे धोऊंगी, फिर इसमें कुछ डालूंगी। रस वगैरह, फ़ैन वगैरह के डब्बे हैं ये। तो जो चाय के साथ ले नाश्ते वगैरह का वो भी सामान मैं उस मिनी किचन में रखा करूँ। ऐसा सामान मैं कोई नहीं रखती बाहर जो बार बार लेना उठना पड़ा। तो ये उठ गई मेरी निकू, टाइम हो गया था 8:30 के अराउंड, हाँ 8:30 के आसपास टाइम हो गया था। ये निकू उठ गई है, इसने थोड़े सा लाड़ प्यार चाहिए, उठते मम्मा चाहिए एक बार तो इसने। तो इस तरह लाड़ प्यार करके थोड़ा सा इसने लेटा खाऊंगी, समझा खाऊंगी। वैसे मेरी बेटी समझदार बहुत है, मान जा है। बोला देख निकू देख, मम्मा वीडियो बना रही है ना बेटा, थोड़ा सा टाइम दे दे बाबू। अब मैं उसको लेटा के आ गई और मैं फिर लगी हूँ काम, क्योंकि काम करके फिर सिलाई करूँगी। माना कि इतनी दाब नहीं है, लेकिन सिमणे तो हैं ही, करवा चौथ की दाब है भाई, वो भी करने ज़रूरी हैं। एक सिमूंगी जब दूसरे का नंबर लगेगा। तो वैसे सिलाई कल ज़्यादा आने का एक पर्पज़ है, और एक कारण ये है कि मैंने कल है ना एक स्टेटस लगाया था, स्टोरी भी डाली थी इंस्टा पे और स्टेटस भी लगाया था। वो क्या लगाया था कि मैंने सिंपल सूट के 200 से हट के 150 रुपये कर दिए हैं। तो उसके कारण भाई सब ने 10 रुपये का लालच हो है,
उसके कारण सिलाई कल थोड़ी सी ज़्यादा ही आ गई, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी है। मैं तुमको और आ जाओ भगवान, मैं काम करने तैयार हूँ और मेरे पास बस आए जाओ, क्योंकि खाली बैठना कुछ ना है, खाली तो दिमाग शैतान का घर हो जाए। तो मैं तो नहीं कहूँ, अगर 10 रुपये भी बचते हो ना तो करो, थाली मत बैठो, थाली बैठे तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन एक सिर्फ इस चीज़ का है और देख दिखाओ सिर्फ इसी चीज़ की है कि कहीं पे भी 10 रुपये आपने बच रहे हैं तो बचा लो। बस फ्री बैठोगे, थाली बैठोगे तो कुछ नहीं। ये होगी मेरी रसोई साफ़। पहले मैं रसोई के बारे में बता दूँ, ये होगी मेरी रसोई साफ़। हाँ, ये रसोई साफ़ करके एक बार निकू और देख लूँ क्या हालचाल है उसके, सोगी या फिर जाग रही है। तो वापस आकर देखा तो निकू तो जाग रही थी, सोई को नहीं, क्योंकि इसका उठने का टाइम हो गया था और फिर उठ भी ली थी। परेशान नहीं करती मेरी बेटी, जुद्दी बहुत है, अपने आप पे अपनी अपनी बातों में मगन है यो। आपे आपे लाग रही है कुछ कुछ बताने। फिर मम्मा ने भी थोड़े लाड़ प्यार से लिए। सुबह सुबह गए जो इसका उठने का टाइम है ना, बस इसमें तो इसने मम्मा चाहिए एक बार तो ज़रूर। कैसे हो? मम्मा क्या कर रहे हो, मम्मा राधे क्या बना रहे हो, राधे। सारी बातें के जवाब चाहिए इसने। तो छोटी सी लाइफ, हाँ वो सिलाई के बारे में बात कर रही थी मैं। तो आज करेंगे पैंट की कटिंग। मेरे काम करके वो सारा साफ़ सफाई वगैरह करके नहा धो कर मैं अराउंड 11 साढ़े 11 बजे के बाद फिर कटिंग वगैरह पे लगी थी। कई पीस ऐसे हैं, कई पैंट इकट्ठी हैं तो मैं इकट्ठे काटूंगी। पहले तो मैं एक मेज़रमेंट की तरह बता दूं। सिलाई 150 करण का एक के पर्पज़ था, इसमें कोई बुरा ना मानियो। मैं किसी की रोजी रोटी नहीं खो रही, मैं किसी का कुछ नहीं कर रही। मैंने 150 रुपये में 10 रुपये बच रहे हैं तो मैं इसलिए कर रही हूँ। तो बुरा मानने वाली बात ना, जो मैसेज कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं या रूस रहे हैं मेरे तक, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने थारी सिलाई खोन के मारी ना करे हैं भाई। देखो सबके दिल हो, हर सबका कुछ है। तो मैं थोड़ा सा बस इसे हमारी करवा चौथ पे डाउन करके देखा है। अगर मैंने 150 में भी बचत आती दिखी तो मैं परमानेंट 150 रखूँगी, फिर मैं बढ़ाऊँगी भी नहीं। आगे की आगे देखेंगे। बाकी करेंगे पैंट की कटिंग। पैंट की कटिंग समझो आप, छोड़ो बाद की बाद में देखते हैं क्या होगा। कपड़ा बिछा के जितना अपन ने लेना है ये बनाओगे हम चोकर देकर इलास्टिक वाला, चारों तरफ से इलास्टिक वाला। इलास्टिक वाली पैंट में, चारों तरफ से इलास्टिक वाली पैंट में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा। और अगर आगे पेस्टिंग और पीछे इलास्टिक देनी है तो सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा। तो यो मेज़रमेंट आप समझने की कोशिश करियो। पहले तो कपड़ा इक्वल करो, ऊपर से भी और साइड में से। साइड की जो कन्नी हो ना उस पर आधा इंच का निशान लगा कर उसने इक्वल कर लियो, क्योंकि ये कन्नी कभी भी इक्वल नहीं आती है। आपका जो शेप है, शैटरिंग है ना, वो ख़राब हो जाएगी अगर कन्नी पे तो निशान लोगे तो। ठीक है, ऑन फोल्ड मेरी तरफ है, ऑफ फोल्ड आपकी तरफ है। और ये पहले जिसका सिलना है वो अपना मेज़रमेंट शरीर ऐसा खुद का भी दे के जा रही है और ये पैंट भी दे के जा रही है। उसने बोला था ये मेरे बिल्कुल फिट है, तो मैंने ये भी रख ली थी कि भाई दे दो। तो इनकी कमर के अराउंड निशान लगा कर, कमर है 44 तो उसका चौथा भाग है 11, तो 11 का निशान ऊपर था, उसमें 2.5 इंच प्लस ऐसे ही बॉक्स बना लो 11-11 का। फिर आगे क्रॉच एरिया 2.5 इंच बढ़ा के और एक निशान लगा दो। फिर 2.5 इंच जो बढ़ाया है आसन वाला उससे लेके और ये जो कन्नी की सिलाई है ये नाप के बीचों बीच करके और एक निशान लगा दो। ये फिर शेपर फट्टी तक शेप दे दो, नीचे मोरी मिला कर, भाई जितनी भी मोरी आपने रखनी है 6-7। तो ये जो बीच वाली निशान है ना, बीच वाली जो सिलाई है इस पे मोरी का निशान उठेगा, जो बीच वाली सिलाई है। ठीक है, और आपकी जो पैंट साइड में तो उठा है, यानी कि आसन क्रॉच एरिया की तरफ से जो उठ रही है पैंट, उसका भी इलाज बताऊंगी आज। जो आसन वाली का क्रॉच एरिया हमने 2.5 इंच लगाया है ना, वो वाली सिलाई जो ये वाली जो नीचे जा रही है ना, इसने आप 1 इंच नीचे उतार दो। देखो ये वाली यहाँ से 1 इंच नीचे उतार दो, बिल्कुल भी क्रॉच एरिया नहीं उठेगा आपका। और सिलाई जो आसन की है वो थोड़ा सा खिंचाव देकर मारा करो, मतलब खींचना नहीं है, उरेब तो ये वैसे भी हो गया, वैसी खिंचाओ जैसे आगे से सिलाई चला कर और पीछे से पकड़े है ना, जो छोटी सिलाई में गुलजर टाइप की आवे ना वो वाली। तो थोड़ा सा पकड़ के सिलाई करा करो और प्रेस बढ़िया करा करो भाई, मेन बात है प्रेस की। कपड़ा कटिंग करते वक्त प्रेस, और इनर तो हमेशा ही हमेशा धो कर लगाना है, हमेशा। ये एक मेन पॉइंट है सिलाई करने का। इनर किसी भी चीज़ में लगाओ, सूट में पैंट में कुछ भी, इनर धो के लगाना है, ये एज ए रिक्वेस्टेड है। ठीक है, तो अभी ये निशान लगाने के बाद आगे वाले फ्रंट वाले हिस्से में तो 1.5 इंच डाउन करना है हमने, चाहे पेस्टिंग का हो चाहे इलास्टिक का हो, वो कोई भी हो
1.5 इंच डाउन करना है। बाकी अगर बिल्कुल तरीके के हिसाब से चलना है तो जितना अपना आसन है उसमें से माइनस बेल्ट का करके फिर क्रॉच एरिया घटाना है। वो आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीका मैं बाद में बताऊंगी जब पैंट की कटिंग होगी, पेस्टिंग इलास्टिक वाली पैंट, तब आगे वाले फ्रंट की कटिंग होगी है, पीछे वाले बैक पार्ट की अब कटिंग करेंगे हम। बैक वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है, सिंपल 2.5 इंच बढ़ाना है हर तरीका से। जैसे कि अभी बताऊंगी, वो जितना हमने आगे वाले हिस्से में डाउन करा था ना उतना ही बढ़ाना है, यानी कि 1.5 इंच डाउन कराया था तो 1.5 इंच बढ़ाना भी है, ठीक है। दूसरा आपकी कारण घूमती है, घूमने का कारण जो मैंने अभी बीच में निशान लगाया ना, जो कन्नी की साइड से तो निशान लगा दिया मैंने कि भाई ये जो मेरी साइड है खुली ओर, तो ये निशान लगा दिया। जो बीच का ये जो निशान लगाया ना ये है मेन। देखो हम ऐसे कैसे रख देंगे ना तो कम से कम भी आधा पौना इंच पैंट गई अपनी। अगर निशान लगा कर रखेंगे ना, जो अपना बीच का निशान आया था, तो नीचे वाले पार्ट पे भी हमने वो निशान लगा कर वो ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो पैंट घूम जाएगी, ठीक है। अब क्रॉच एरिया भी 2.5 इंच बढ़ाना है और आगे तक भी 2.5 इंच बढ़ाना है, और ऊपर तक जितना हमने कटिंग करा था, जितना यानी कि 1.5 इंच कटिंग करा था, 1.5 इंच एक्स्ट्रा पीछे के मार्जिन में, पीछे के उसमें बैक पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा, वो याद रख लियो आपने। 1 इंच डाउन कराया है या 1.5 इंच कराया, वो याद रखना पड़ेगा। फिर मोरी की साइड पे आसन वाली सिलाई में 1 इंच ले लो पीछे वाले पार्ट में, ठीक है। ये मैं बल्कि लिख भी जा रही हूँ, 2.5 इंच तो आसन की साइड, 2.5 इंच जो ऊपर वो है वहाँ से, और 1 इंच ये जो आसन वाली सिलाई यहाँ से। अब करते हैं इसकी कटिंग, और उसके बाद मेन फैब्रिक भी काटेंगे ये रख के। तो कहने का मतलब ये है, प्रेस का क्या मतलब है कहने का, इनर तो कति 200%, 100% तो बहुत कम, 200% धो कर लगाना है। क्योंकि देखो भाई, मेहनत करोगे जब पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं, कोई पेड़ पे उगा कर ना देता, ठीक है। और आजकल के सूट सब न पता भाई, माड़े मोटे आते को नहीं, 100-200 के सूट आते को नहीं, 500 रुपये का तो घर में पहन का आवे हैं, और त्योहार के तो तुमने पता है कितने आवे हैं। तो थोड़ा सा मेहनत तुम भी कर लो और मेहनत के पैसे ले लो, कोई नहीं नाटेगा तुमने देने। नॉर्मली सिलाई करोगे ना तो कोई एक के भाव होगा, टेस्ट करके चलता बनेगा। मैं भी कराया करती, मैं किसी और ने क्यों कहूँ, मैं भी नॉर्मल कराया करती। लेकिन अब स्टैंडर्ड वाला काम सिर्फ यही हो रहा है कि हर एक चीज़ परफेक्ट है। इनर धो के प्रेस करके और जब लगाओ, ठीक है। और ऑन क्रेप लगाओ, ऑन फोल्ड मत लगाओ बिल्कुल भी, यानी कि जो कर भाई 2 मीटर की नीड है ना तो 2 मीटर लगाओ, 1.5 मीटर में काम चलाओ सौदा मत करो। काम चलाओ सौदा करे थे तो फिर वो 2-4 पैर हो गए उस सूट ने, फिर तो चल मेरे भाई, मेरे ख्याल में 2 पैर हो गए, 4 पैर में तो कित आवे है आजकल सूट, ठीक है। 2 पैर हो गए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही पीछे वाले पार्ट की कटिंग करनी है, ऐसे आगे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। मेन फैब्रिक पर रख के भी मोरी का जो यो बीचों बीच निशान लगाना है, यो मेन फैब्रिक पे भी लगाना है, क्योंकि ऐसे का ऐसा रखोगे तो मेन फैब्रिक घूम जाएगा फिर। और आज मेन है भाई टीचर डे, तो मेरी गुरु, मेरी माया जो है, ये है जिन्हें मैं सक्सेसफुल करी हूँ, जिन्हें मेरी एक छोटी सी पहचान बनाई है। धन्यवाद आपका मैडम, आई लव यू है आपने, क्योंकि आप अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आते ना तो मैं वो फिर 150 वाली सिलाई करने लग रही थी और 120 भी लेने लग रही थी। ठीक है भाई, घर का खर्चा चल रहा है, लेकिन घर का खर्चे वाली बात नहीं होती। एक एक पॉजिटिव एनर्जी भी हो है, एक कामयाब होने का तरीका भी हो है। घर का खर्चा ठीक है कि मेरे भरोसे थोड़ी है, या फिर कोई ऐसा मतलब ये कह दो कि 120 रुपये के भरोसे कोई काम थोड़ी था। ये तो एक नॉर्मल सी बात, भाई आवा है तो चलो, आज चाची का सिम दिया, आज ताई का सिम दिया, बहुत सारी लड़की लेडीज ऐसी हैं, ए आवा है सूट सिमना, सिम देने ले लिए 100 रुपये, तो बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं। लेकिन जब काम करने लगे तो स्टैंडर्ड का कर लो, और जब सीखने लगे तो फिर बढ़िया ही सीख लो। मैंने भी बहुत सीखी है, मैंने नहीं कहती मैं सर्वगुण संपन्न हूँ ना, मैंने भी सीखी है। मैंने स्कूल में वोकेशनल लिया था 12th के बाद भी गरा सीखी थी, उसके बाद भी एक जगह और गई थी। तो कई जगह सीख के तुक्के मारे हैं, तरीका जो सिखाया है ना मैडम ने उस तक कामयाब हुए हैं। तरीका सिखाती है रितु मैडम, और नहीं सिखाता कोई। गाँव में सीखने चले जाओ, बैठ जाओ, सिंपल सूट की कटिंग बता देंगे। अगर उन तेनू कह दी 42 में और 34 में तो कुछ कमी पेशी करनी सूट में, तो वो अपना तुक्का मारेंगे, उतना ही बाजू में डाउन करवाओगे और उतना ही सूट में डाउन करवाओगे। तो तुक्के हैं, तरीके नहीं हैं। रितु मैडम के पास तरीके हैं, हर चीज़ के तरीके हैं उनके पास। तो अगर किसी ने मौका लग गए
सिलाई सीखने का तो रितु मैडम पे सीखियो। रितु टैलेंटेड इंसान जो आज का नामी गिरामी नाम है और वाकई में मेहनत का नाम है रितु मैडम, कामयाबी का नाम है रितु मैडम। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो बताना, देखना। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।